ट्रेन में सफर करना किसे पसंद नहीं है। त्योहारों पर बाहर जाने से लेकर भारत घूमने तक ज्यादातर भारतीय लंबी यात्रा के लिए ट्रेन चुनते हैं। इसीलिए हम लेकर आए हैं टॉप 10 सबसे लंबी ट्रेन का वीडियो। तो इस लिस्ट में सबसे पहली और लंबी ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। इस एक्सप्रेस ट्रेन की अनाउंसमेंट 2011 से 12 के रेल बजट में की गई थी। विवेक एक्सप्रेस नाम से इस ट्रेन की शुरू करने के पीछे की वजह 2013 में आने वाली स्वामी विवेकानंद के जन्म की 150वीं वर्षगांठ को मनाना था। पहले विवेक एक्सप्रेस हफ्ते में 2 दिन चलती थी। अब विवेक एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन चलती है, यानी शनिवार, रविवार के साथ मंगलवार और गुरुवार को भी। देश की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस असम को तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी सिरे से जोड़ती है। इस विवेक एक्सप्रेस को वर्तमान में दूरी और समय दोनों के मामले में देश की सबसे लंबी ट्रेन का खिताब हासिल है। विवेक एक्सप्रेस 74 घंटे 35 मिनट में 4218.6 किलोमीटर 13,84,000 फीट की दूरी तय करती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। थिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की दूसरी सुपरफास्ट ट्रेन है। ये ट्रेन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन ऑपरेट करती है, जो भारत के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और सिलचर के बीच चलती है। ये दुनिया की 28वीं सबसे लंबी ट्रेन सेवा है। शुरुआत में तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम सेंट्रल और गुवाहाटी के बीच चलती थी। 21 नवंबर 2017 को इसे सिलचर तक बढ़ा दिया गया था। इस विस्तार के बाद अब ये सबसे लंबी चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन और भारत की दूसरी सबसे लंबी चलने वाली ट्रेन है। 1250-8 सिलचर तिरुवनंतपुरम सेंट्रल एक्सप्रेस कुल 3,932 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 54 स्टॉपेज के साथ लगभग 74 घंटे 44 मिनट में ये रूट तय करती है। हमारी तीसरी सबसे लंबी डिस्टेंस वाली ट्रेन है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस 16,317 भारतीय रेलवे द्वारा ऑपरेटेड एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन है। ये ट्रेन कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से 2:05 पे छूटती है और जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे 1:35 पर पहुंच जाती है और ये अपना रूट करीब 71 घंटे 30 मिनट में पूरा करती है। ये एक लौती ऐसी ट्रेन है जो देश के 12 राज्यों से होकर गुजरती है और 3,789 किलोमीटर का इसका रूट भारत का तीसरा सबसे लंबा रूट है। ये ट्रेन 3 अक्टूबर 1984 को शुरू की गई थी। उस समय ये देश की सबसे लंबी ट्रेन थी। इस ट्रेन को साउथर्न रेलवे जोन चलाती है। नवयुग एक्सप्रेस या न्यू एरा एक्सप्रेस कटरा और मंगलौर सेंट्रल के बीच चलने वाली एक विकली ट्रेन है। इसे 3,685 कम की दूरी के लिए लगभग 68 घंटे लगते हैं। भारतीय रेलवे पर किसी भी ट्रेन द्वारा तय की गई यह चौथी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। ये भारत के ज्यादातर राज्य से होकर गुजरती है। मैंगलोर सेंट्रल से जम्मू तावी तक नवयुग एक्सप्रेस को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 4 दिन लगते हैं। इन दिनों के दौरान ट्रेन 59 स्टेशनों पर रुकती है और 3,685 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगली ट्रेन है हमसफर। हमसफर एक्सप्रेस अगरतला और बेंगलुरु के बीच चलती है। ये ट्रेन 64 घंटे और 15 मिनट में 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बीच में ये केवल 28 स्टेशनों पर रुकती है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 बार मंगलवार और शनिवार को चलती है। इस ट्रेन के हर केबिन में कॉफी, टी, सूप, रेफ्रिजरेटर के साथ कई और फैसिलिटी भी है। इसके हर बिरथ में लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट भी मौजूद है। यहाँ तक कि साइड बिरथ में भी चार्जिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इस ट्रेन के शुरुआत के समय ये दावा किया था कि ये देश की पहली ऐसी ट्रेन है। इसमें बच्चों के लिए नैपकिन बदलने की भी सुविधा है। इसमें नैपकिन बदलने के लिए एक टेबल है। इससे यात्री को छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने में कोई परेशानी नहीं होती है। हमसफर एक्सप्रेस में साइड बिरथ के गैप को ढकने की भी व्यवस्था है। इसे पैसेंजर्स को बैठने और सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। सफर ट्रेनों की शुरुआत फ्लेक्सी फेयर सिस्टम के साथ शुरू हुई थी, यानी जैसे जैसे सीट कम बचेगी किराया बढ़ता जाएगा। इस ट्रेन में सभी कोच एसी 3 है और कोच के हर केबिन में डस्टबिन लगे हैं ताकि यात्रियों को कोच के बाहर न जाना पड़े। हमसफर ट्रेन का किराया बाकी ट्रेनों से 1.5 गुना तक महंगा है। छठी ट्रेन है जम्मू एक्सप्रेस। जम्मू एक्सप्रेस तमिलनाडु के त्रिवेणी से जम्मू तक जाने वाली यह ट्रेन 3,561 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये दूरी तय करने के लिए कुल 70 घंटों का समय लेती है और 70 हॉल्ट पर रुकती है। 7वीं ट्रेन है गुवाहाटी एक्सप्रेस। केरल के तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से होकर चलने वाली यह ट्रेन 3,559 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इस दौरान ये 65 घंटों का समय लेती है और 49 स्टेशनों पर रुकती है। भारत के टॉप 10 रूट के लिस्ट में डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस भी आती है, जो कि 8वें नंबर पर है।
ये ट्रेन बेंगलुरु के यशवंतपुर से होकर असम के डिब्रूगढ़ तक जाती है और यह ट्रेन कुल 68 घंटे का समय लेती है और 33 स्टेशन पर रुकती है। 9वां नंबर पर है देहरादून कोचुवेली सुपर एक्सप्रेस। देहरादून से कोचुवेली तक जाने वाली यह सुपर एक्सप्रेस ट्रेन 3465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये ट्रेन इतनी दूरी तय करने में 61 घंटे का समय लेती है और 25 स्टेशनों पर रुकती है। 10वीं ट्रेन है अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस। अमृतसर से कोचुवेली ट्रिवांड्रम अमृतसर वीकली एक्सप्रेस केरल में कोचुवेली और पंजाब के अमृतसर जंक्शन को जोड़ने वाली भारतीय रेलवे की एक एक्सप्रेस ट्रेन है। 1, 2, 4, 8, 4 अमृतसर कोचुवेली एक्सप्रेस हर रविवार को अवेलेबल साप्ताहिक ट्रेन 7 राज्य से होकर गुजरती है, जिसे 3292 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 57 घंटे का समय लगते हैं। रूट पर ट्रेन 25 स्टेशनों पर रुकती है। तो आप इनमें से कौन सी ट्रेन में ट्रेवल करना पसंद करेंगे? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।